भगवान से प्रार्थना की, भगवान आए, गरुड़ पर बैठ करके आए, ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को मुक्त किया। इस प्रकार से गजेंद्र और ग्राह की संपत्ति। अनंतर में बलि बामन का भी चरित्र भगवान सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को सुनाया। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि इंद्र को कि जा तू आज से श्रीहीन हो जाए। अब ध्यान से सुनिए कथा। श्रीहीन हो गया देवराज इंद्र। उस समय दैत्यराज बलि का वर्चस्व अधिक था। दैत्यराज बलि ने इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र और अन्य देवता सब लोग मारे मारे छिप रहे थे। दिति ने कश्यप जी के पास जाकर के कही कि हे प्रभु, हमारे जो पुत्र हैं सब लोग दर दर भटक रहे हैं, कोई उपाय करें। कश्यप जी ने कहा कि चलो कोई नहीं, आपके घर में साक्षात भगवान वामन जी आएंगे, जो आपके पुत्रों का जो जिस प्रकार के दुर्गति है उस दुर्गति से रक्षण करेंगे। साक्षात भगवान वामन जी ही, विष्णु जी ही वामन बन करके आए। बोलिए वामन भगवान की। यहाँ पर उन्होंने पयोव्रत पुंसवंश आदि का विधान बतलाया। एक और मैं बात बतलाऊं, थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसी ऐसी विधि है जिस विधि को यदि विधि पूर्वक किया जाए, व्रत है जिसको विधि पूर्वक किया जाए तो हमें एकदम अकल्पनीय हमें उसका लाभ मिलता है। जैसे जिसके घर में पुत्र नहीं हो रहा, ये ध्यान से सुनिएगा, ये सब उपाय आपको दो चार टोटका बता रहा हूं। जिसके घर में पुत्र न हो रहा हो, वो यदि पुत्र की कामना कर रहा हो, उसको कुछ नहीं करना है। 1 वर्ष तक अपने सास और अपने ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें। झगड़ा 1 वर्ष तक नहीं करना है। तू तकार भी नहीं बोलना है। पति को भी लोग तू तकार बोल देते हैं ना, वो नहीं बोलना। 1 वर्ष तक, कम से कम 12 महीने तक। और भगवान की विष्णु की सेवा करें, कच्चे दूध से उनका स्नान करा करें और एकदम नियम से रहे, बढ़िया से। सास ससुर की सेवा, पति की सेवा और साथ में किसी से झगड़ा नहीं। सब लोगों से आशीर्वाद लें तो उनके घर में निसंदेह ही संतान हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम खोजते तो पुत्र क्या करते झगड़ा, कहाँ से होगा। ये डाल्टनगंज की घटना है, मैं आपको सच बताऊं। और यदि पौराणिक विधि सुने तो यदि अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का मूल पारायण करवा लें अथवा हरिवंश पुराण की कथा करवा लें, मूल पारायण पाठ पूजा करवा लें तो आपके घर में संतान हो जाएगी। अथवा आप गोपाल सहस्त्र नाम का जप करवा लें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा लें, उत्कृष्ट यज्ञ करवा लें तो आपके घर में संतान हो जाएगी। ये काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। मेरे गुरु जी पूज्य गुरुदेव जो साहित्याचार्य हैं, 10-12 साल हो गया था हरियाणा के, अभी भी वही हैं हरियाणा के। 10-12 साल हो गया था, उनके घर में कोई संतान नहीं था, अथाह संपत्ति। गुरुजी ने रो रो करके बड़े भाव के साथ उनके लिए गंगा जी में बैठ करके तप किया, जप किया, पाठ किया। आज उनके घर में वंश चल रहा है और अपने उनके नाम पर एक खड़खड़ी में धर्मशाला दे दिए गुरुजी को कि गुरुजी आपके चलते हमारे घर में वंश हो गया। अरबोपति था, कोई वंश संभालने वाला नहीं था, कि आपके लिए एक कुछ समर्पित मैं कर रहा हूँ। आज मैनेजर है हमारे गुरुजी, वहाँ ब्राह्मण में पावर हमारा। डाल्टनगंज की घटना बता रहा हूँ। डाल्टनगंज में गया एक भाई, सब लोग जानते हैं कि पंडित जी आए तो पंडित जी कुछ जानते ही होंगे, तो मेरे पास आए बेचारे, बड़ी 2-3 दिन के बाद आए कि बाबा आपसे मिलना चाहता था, अभी समय मिला तो लिंक लगा के आपके पास आया। मैंने बोला चलो, बोले क्या बात है। बोले कि बाबा मेरे घर में संतान नहीं है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, व्यवस्था कर दी जाएगी। गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी एक जजमान है, उनके लिए व्यवस्था करनी है, क्या क्या करी जाएगी। गुरुजी ने पूछा कि पहले उनके घर की व्यवहार पता करो कि उनके घर में व्यवहार कैसा है। तो मैं उन्हीं के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों से पता किया तो पता चला कि उनकी जो पत्नी है एकदम करक्षा है, पति से भी झगड़ा करती है, सास ससुर को तो देखना नहीं चाहती। अब मेरे पास दूसरे दिन आए, बोले कि बाबा उपाय आप बताए नहीं। मैं बोला कि उपाय नहीं भैया, ऐसा है कि आपका कल्याण तो भगवान ही करेगा, हमारे बस की बात नहीं है। बोले कि वो जब से वो सुधरेगी नहीं है तब तक से ये मंत्र भी काम नहीं करेगा। घर में शांति होना सबसे बड़ा जरूरी है। शांत्या प्राप्यते सर्वम नतु नास्ति कश्चित् संशयः। इसमें संदेह नहीं, यदि घर में शांति हो तो
पति के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम मजाक में ले लेते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए। जिस शास्त्र में लिखा है पति ही सेवया नार्या प्राप्यते परमं पदम, उसी पति को अरे लतिया अरे बटिया लगना अरे बोलते कि नहीं। झूठ बोलना हो तो चाची बताइए, झूठ बोलना हो तो भाभी बताइए। आप समझ नहीं रहे कि आप अपने पुत्र को भी कितने लोग गाली देते हैं। अरे मर जो ना, अरे जी जो मान रहा हूँ, क्रोध है आवेश में। वही व्यक्ति क्रोध में आप कर रहे हैं, वही व्यक्ति क्रोध में यदि आपको मटिया लगना कर दे रहे हैं तो उस क्रोध को तो आप हृदय में धारण करके घूम रहे हैं 10 वर्ष तक, और उसी क्रोध को आप अपने पति पर अपने पुत्रों पर लागू कर रहे हैं। आप समझिए कितना गलत बात है। नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इस बात को समझिए, गांठ बांधिए। अब मैं प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ कि आप 1 महीना भी कम से कम इस बात को व्यवहार में ला करके देखिए, आपके घर में न शांति आ जाए, न आपके घर में घर समृद्धि बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ताली तो लगाइए। आप इतना विचार करके देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि पति कुछ भी कर, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। एक छोटी सी कथा सुनाऊं, भक्तमाल पुराण की, भक्तमाल की कथा में तुरंत पढ़ करके आया, उसी में की बता रहा हूँ कथा। नरसिंह मेहता जी थे, नरसिंह मेहता तुकाराम जी थे, उनकी पत्नी एकदम करक्सा नारी थी। अब महाराज को संत गए एक बार ईख खरीदने के लिए, इतनी चिढ़ती थी अपने पति से, कभी भी मार देती थी, डंडा से तोड़ देती थी इनको ढंग से, फिर भी भजन करते थे। अब एक समय की बात है, भैया इनका भी कुछ व्यवस्था कीजिए। सिटी राम का, सिटी राम जी भले साहब अपना मन कर लीजिए, आपका बंद है, बोलिए। वो खुशी क्या करते जा रहा है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ईख खरीदने के लिए गए, गन्ना खरीदने के लिए गए, वहां से 5 गन्ना खरीद करके लाए। रास्ते में आए तो 2-4 बच्चे थे, उनको एक बांट दिए, एक ही बचा। अब घर पर आते आते पत्नी को देखे कि मेरे पास तो एक ही गन्ना है, ईख ऊख। अब पत्नी बोली कि का हो, तारा के खरीदे के वक्त भेजले नहीं, ईख 4 गो 5 गो तो लेके आई, बड़ा एक हो ईखिया ले करके, और उस क्या बोलते हैं, ईख को ले करके उनके शरीर पर जब एक मारी कड़ाक से तो उनका देह पर लगा तो ईख का 2 टुकड़ा हो गया। प्रणाम करके बोलने लगे कि हे पत्नी, मैं यही सोच रहा था कि हम प्राणी हैं 2 और ईख है 1, आखिर कौन खाएगा, लेकिन तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि तुम इसे तोड़ करके 2 कर दी, जबकि लगा है मेरे ऊपर। उसी समय उसकी पत्नी का मति जो है बदल गया। करे राम, मैं पति पर इतना अत्याचार कर रही हूँ और पति कुछ भी नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से एक ऐसे संत थे, एक ऐसे सज्जन थे जो नित्य प्रतिदिन दारू शराब पी करके मजे में रहते थे, रोज अपने पत्नी को लपेटते थे, मार देते थे, झगड़ा पेड़ करके मारते थे, लेकिन पत्नी क्या करती थी, नित्य प्रतिदिन सेवा करती थी। सेवा क्या नहीं कर सकता महाराज, सेवा करती थी। आपका काम है दारू पी करके गाली देना, चलो ठीक है गाली दो, मैं सहती रहूंगी। सहती एक समय की बात है कि दारू पी करके आया, 11 रात बज गया महाराज। आ करके घर में आया, बोला कि लाओ पानी, लाओ जाकर पानी बेटा दी, पानी पिया, उल्टी करने लगा, पूरा घर बर्बाद कर दिया। बेचारी वो बेहोश पड़ा, गिर गया। ये साफ की पूरा आधे घंटे 2 घंटे तक होश आया। उसके बाद बोली कि प्रभु आपके लिए भोजन लेकर गया हूँ क्या? बोले कि तुमने भोजन कर ली? बोली कि पति देव कैसी बात कर रहे हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप अभी तक भोजन नहीं किए तो मैं कैसे कर लूंगी आपको बिना खिलाए? टाइम देख रहा है तो 1 बज रहा है रात। बोला अरे राम, 1 बजे तक तुमने अभी भोजन नहीं की? बोले कि हाँ, आपको तो होश नहीं, आप लोग शराब पी करके आए हो और बेहोश गिरे हैं, तो आप जब से भोजन नहीं करेंगे मैं कैसे करूँगा? उसी समय से उस पति का जो प्रकृति है, जो मति है, बदल गया कि अरे राम राम, मैं अपने पति के साथ इतना अत्याचार करता, आज वही पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उसी समय से उस शराब को तिलांजलि दे दिया और उस समय से सज्जन बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप अपने कर्म में यदि तत्पर रहेंगे तो अगले वाला बंदा संभल जाएगा, अगले वाला जो पुरुष है सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है, किसी को कोई सुधारता नहीं, आचरण से सुधारा जा सकता है। वो दारू पी कर क्या, आप उसको गाली देंगे, अरे मटिया कहीं पी के, अरे मटिया मार दी, और पिएगा और टेंशन है। उसको बिहार से समझा भी तो सकती हैं, गलती कर रहा हूं तो बताइएगा, बिहार से समझा। घर में शांति होना नितांत जरूरी है। दया शांति पुत्रः इति नाम वर्तते। महाभारत में कहा गया है कि सदैते मम बांधवा
कि दया माता, दया भ्राता, शांति पत्नी। दया रूपी भ्राता जिसके घर में हो, शांति रूपी जिसके घर में पत्नी हो, तो महाराज उसके घर में लक्ष्मी की कमी होगी। लेकिन नहीं, दया तो हमारे है नहीं, क्रोध एकदम आंखों पर, और महाराज शांति कहाँ से होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से वामन भगवान जी आए कश्यप जी के घर में। वामन जी जब आए तो ब्रह्मा आदि सब लोग ऋषि महर्षि उनको गिफ्ट देने के लिए पहुंचे। जैसे आज कन्हैया जी का जन्म होने वाला है, गिफ्ट देना होगा, आप लोगों को भी चढ़ाना होगा। आए भैया, ब्रह्मा जी आए तो कमंडलू दे दिए, उनको यज्ञोपवीत दे दिए, बृहस्पति जी मंत्र दीक्षा दे दिए, अन्नपूर्णा मैया उनको दान दक्षिणा देने लगी। गुरु जी पहुंचे, गुरु जी बोले कि देख भैया, तुम्हारा यज्ञोपवीत हो गया, तो यज्ञोपवीत में गुरु दीक्षा गुरु दक्षिणा दी जाती है, गुरु दक्षिणा में कुछ हमें दो। तो बोले क्या दो? बोले कि कुछ भी दो। तो अन्नपूर्णा से मांग करके लाए, धन दिए, बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे बलि के जो तीनों लोग हैं वो मुझे चाहिए। वामन जी बोले भाई उसके लिए तो हमें भिक्षाटन करना पड़ेगा। बोले जाओ। वामन जी महाराज आज बलि के यहाँ चल पड़े हैं, और यहाँ बलि शुक्राचार्य जी को लेकर के अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, विश्वजीत यज्ञ कर रहा है। वहां पर पहुंचे हैं, तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वामन जी, वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। जब बलि जब देखता है, वामन जी का दर्शन करता है, तो उसके नेत्रों से सुपात होने लगा, कहने लगा अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितंकुलम। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ऐसा लग रहा है कि मेरा पवित्र पूरी एकदम पूरी पवित्र हो गया। वामन जी बोले कि अरे तुम हो ही ऐसे, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे प्रहलाद जैसे भक्त हुए महाराज, तुम तो बलि है, दानी हो ही। बोले कि मैं आपको देना चाहता हूँ। बोले मैं लेने ही आया हूँ। तुम दोगे? मैं लेने ही आया हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या चाहिए आपको, जो मांगोगे सो मिलेगा। बोले त्रीणि पदानि दद्यात्, मुझे 3 पैर भूमि दे दो। बोले देखो मूर्ख को, मैं सोचता था कि ये विद्वान होंगे, लेकिन देखने से जितने छोटे हैं, इनका बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। अरे 3 पग धरती से कुछ होगा, कहाँ मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, कहीं भी जाओ, बैठ लो, वहीं भी ले लो। बोले वही तो नहीं लेना है, लिखित में मुझे तो 3 पग धरती। महाराज बलि खूब उपहासन किया, बोला कि अरे कुछ भी ले लो। बोले कि मुझे चाहिए नहीं है, ब्राह्मण को उतना ही चाहिए। यावत वित्तोपार्जनम यावत प्रयोजनम, यावत यथा प्रयोजन, उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जिसके घर में आय से अधिक धन होता है उसको चोर खत्म। आज भी यही है सिस्टम, सरकार जीएसटी लगाता है इसीलिए ना, जिसको काला धन बोलते हैं वो भगवान ही लगाए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भागवत जी में लिखते हैं यावत भ्रियते जठरे तावत सत्तम ही देहिना अन्यम्योभिमन्येतस्तेन दण्डनमर्हति। भगवान कहते हैं कि जो अधिक उपार्जन करता है वो चोर कहलाता है, क्योंकि दूसरे का भाग अपने घर में छिपा करता है। वामन जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण संतोषी ही उत्तम होते हैं। ब्राह्मण यदि असंतुष्ट हो जाए, ब्राह्मण यदि लोभी हो जाए, तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं लोभ नहीं करूंगा। हे बलि, मुझे 3 पग धरती दे दो। बलि ने कहा कि चलो ठीक है, ले लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प लेना पड़ेगा। बोले कि लाओ संकल्प लेता हूँ। शुक्राचार्य जी पहुंचे, बोले अरे बलि तू क्या कर रहा है, तुझे पता है कौन है? बोले कौन? बोले एषः वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे वैरोचन, हे बलि, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात कश्यप अदिति के पुत्र वामन भगवान विष्णु हैं। ये देवताओं को कार्य को सिद्धि करने के लिए